आज हम सबके बीच में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। और निश्चित ही माता जी को देखेंगे, कोई भी व्यक्ति या माता जी के बारे में उनके इस महान व्यक्तित्व को देखेंगे तो एक विचार आता है, भावना आती है, सोच आती है कि आखिर इतनी बड़ी इन माता जी के पीछे कौन है, या कहाँ की रहने वाली हैं, या कौन इनके माँ थे, कौन पिता थे, क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या इन्हें पढ़ा होगा, कहाँ सीखा होगा। किसी भी व्यक्तित्व के बारे में हम उसके जब महान पायदान पर उसको देखते हैं तो निश्चित रूप से कभी कल्पनाएं होती हैं मन में कि आखिर इस व्यक्ति की शुभारंभ क्या रही होगी, किस पृष्ठभूमि से है ये व्यक्ति, और इतना महान बना तो कैसे बना। सारे प्रश्नों के पीछे सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि आखिर ये कहाँ जन्मे और इनको जन्म किसने दिया। आज हम सबके बीच में पूज्य माता जी ऐसा ही पूरे देश का, विश्व का एक महान व्यक्तित्व बनकर के प्रकट हुई हैं, जिनके बारे में यदि कोई व्यक्ति एक ग्राउंड लेवल से जानने की कोशिश करे तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। और उठते उठते उसको पूज्य माता जी के इस हिमालयन व्यक्तित्व के बारे में पता लगेगा। आज ऐसे पूज्य माता जी के बारे में बहुत सारे लोग हमारे जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे। पहले ही प्रश्न उठता है कि आखिर कहाँ जन्मी है ये दिव्य आत्मा, या इनको जन्म किसने दिया है। आज ऐसे पूज्य माता जी के जनक जननी पिता पूज्य माता जी के जो रहे लाला श्री छोटे लाल जी जैन रहे, और माता मोहिनी देवी रही। इन दोनों ने अपने घर आंगन में, बगिया में सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन इस बालिका को जन्म दिया। यहां से इस महान दिव्यात्मा की गाथा का शुभारंभ होता है। आज बंधुओं, जैसे पूज्य माता जी का व्यक्तित्व हम सब के लिए बहुत ही महनीय है, महान है, दिव्य है। कितनी उपाधियां, कितनी उपमाएं दें, वो सब उपाधियां और उपमाएं कम हो रही हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के पीछे उनको जन्म देने वाले ये माता पिता भी कितने ही महान रहे हैं, इस बात की कल्पना हमें होती है। किसी भी बच्चे को देख करके उसके घर के संस्कार देखे जा सकते हैं, उसके माता पिता की बातें सीखी जा सकती हैं कि आखिर इसको अपने माँ पिता ने क्या सिखाया है। इस महान व्यक्तित्व को बनाने के पीछे इनके पिता और इनकी माँ के जो संस्कार इन्हें प्राप्त हुए। और प्रतिदिन आप सब लोग जो पदम नंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, वो ग्रंथ और वो स्वाध्याय इसी निमित्त से है कि पूज्य माता जी को माता जी बनाया किस चीज ने, कौन से संस्कारों ने, कौन सी विधान है। आज ऐसे छोटे लाल जी जो पूज्य माता जी के पिता रहे, उनका गुणानुवाद समारोह हम सब कर रहे हैं। आज उनकी 56वीं पुण्य तिथि है। माता जी कभी नहीं भूलती हैं, चाहे वो आज कितने भी शिखर पर हैं, कितने भी ऊंचे पायदान पर हैं, साधु के रूप में हैं, वरिष्ठ साधु के रूप में हैं, दीर्घ दीक्षा काल जिनका है, बावजूद उसके माता जी अपने जन्मदाता माता पिता को कभी नहीं भूलती हैं। उनके उपकारों को हमेशा मानती हैं, मंचों से कहती हैं। और आज वही गुणानुवाद हम सबके बीच में अवसर है उनके पिता श्री छोटेलाल जी के लिए, क्योंकि उन्होंने माता जी को ऐसे जन्म देने के बाद संस्कार प्रदान किए। माता मोहिनी देवी ने ऐसे संस्कार प्रदान किए कि वो आज इस उच्च स्थान पर आई हुई हैं। ऐसे पिताजी सन 1969 में उनका देवलोक गमन हुआ, टिकैत नगर की धरा से ही। और अंत समय तक उन्होंने बहुत ही अच्छे धार्मिक विचारों को रखते हुए
और भले अपनी बेटी थी मैना, और 69 की बात है, मैना ने दीक्षा तो 52 में ले ली, छोड़ दिया घर, 53 में दीक्षा ले ली। 69 की बात जब उनको पिता को जब अंतिम समय के रूप में दिख रही थी, उनकी भावनाओं में अपनी बेटी यानी कि अपनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन की भावनाएं थी। ऐसे धार्मिक संस्कारों के साथ छोटे लाल जी ने अपने अंत समय को भी सफल सफल किया, और आज उनके इस गुणानुवाद के लिए, जहां पूज्य माता जी उनकी प्रथम संतान है, वहीं हमारे पूज्य स्वामी जी 9वीं संतान है, वहीं पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी 12वीं संतान है, और वहीं हमारे बीच में आज विशेष रूप से उपस्थित हुए लखनऊ से श्री कैलाश चंद्र जैन सराफ, वो उनके तृतीय संतान के रूप में आज हम सबको दिख रहे हैं। बाबू जिनको बोला जाता है, ऐसे बाबू आज विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आज के इस अवसर पर हमारे पूज्य माता जी के जनक, आपके जनक पिता छोटे लाल जी के प्रति आप अपने गुणानुवाद अर्पित करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी एवं संपूर्ण संघ को मेरा बंदामी छावी। आज पूज्य पिताजी को 25 दिसंबर 1969 को उनका स्वर्गवास लगभग 3:30 बजे मध्याह्न में हुआ था। मुझे याद है और अच्छी तरह याद है कि कुछ दिन पूर्व उनसे ही उन्होंने ज्ञानवती माता जी के दर्शन कराने की इच्छा प्रकट की। वैसे तो 1 साल पहले महावीर जी इत्यादि से उनको दर्शन करा लाए थे, और इस समय संभव नहीं था उनकी अवस्था को देखते हुए। तो निकट दरियाबाद में एक चुलिका माता जी आई हुई थी। हम लोगों ने, हमारे भाइयों ने चुलिका माता जी को बुला लिया और ज्ञानवती, और उनसे कहा गया पिताजी से कि देखो माता जी आ गई हैं। तो उन्होंने देखा ठीक से और कहा ये ज्ञानवती नहीं है, ये ज्ञानवती माता जी नहीं है। इस तरह उनके अंतिम समय में चैतन्य अवस्था, जिस दिन उनकी परलोक गमन हुआ है, हमसे सुबह ही कहा था कैलाश आज तुम दुकान मत जाना, मेरा आज अंतिम दिवस है। तो उनको कैसे आभास हो गया था पता नहीं। और मुझे ये भी याद है, हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, पिताजी बैठे थे और एकाएक 3:30 बजे, और भाई हमारे यूनिवर्सिटी लखनऊ में पढ़ते थे, स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, इतवार का दिन होने की वजह से ये भी आ गए थे। सब भाई बहन इकट्ठे थे, पूरे परिवार रिश्तेदार भी थे, और उन्होंने एकदम से दोनों हाथ जोड़े भगवान के और जोर से जय जय बोला, और उसके बाद वो चले। ऐसे पुलिसाली जी थे, जब कभी बाहर से आते थे और खाने के लिए खाना तैयार होता था तो पंच के 2-4 लाइन 8 लाइन स्वाध्याय करते थे। उसी बीच में वो कहते थे मैना बिटिया मालिन से चाबी लाओ और मंदिर खुलवाए करके दर्शन कराओ। ज्ञानमती माता जी तब मैना बिटिया के नाम से जानी जाती थी। चाबी लाती थी, मंदिर खोलती थी और दर्शन करके फिर चाबी वापस दे आती। ऐसा उनको दर्शन करने का शौक था, उनकी इच्छा थी, और दर्शन करके ही खाते पीते थे। व्यापार में भी वो झूठ नहीं बोलते थे, संतुलित व्यापार था, संयमित व्यापार था। वो अपने ढंग से उसको संचालित करते थे, लेकिन कभी भी छल फरों का सहारा नहीं लिया। हम लोग 13 भाई बहन हैं, जिनमें 2 अब नहीं है। अभयवती माता जी की समाधि हो गई 40 साल तपस्या के बाद हस्तिनापुर में, और हमारे छोटा भाई प्रकाश चंद का देहावसान हो गया। अब भी हम लोग 11 लोग मौजूद। ज्ञानवती माता जी सबसे बड़ी हैं,
और ज्ञानवती माता जी के संस्मरण पालन पोषण तो माता पिता ने किया। हमारे यहाँ पिताजी जितना हमको मानते थे उससे कई गुना ज्यादा लड़कियों को मानते थे। वो कहते थे ये हमारी अमूल्य निधि है। ज्ञानवती माता जी ने हमारा लालन पालन किया। हर तरह से हमको सुबह मंदिर ले जाती थी अंगली पकड़ करके। एक छोटी सी नाली बीच में पड़ती थी, उसको अपने हाथ से हमको उठा करके उस नाली को पार करती थी। बहुत छोटी सी नाली, आज भी है वो। ज्ञानवती माता जी जब हाथ में चावल या द्रव्य लिए होती थी तो इनको उठाने में दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि हम कुछ बड़े हो गए थे। अतः वो थाली किसी दूसरे को पकड़ा करके और हमको उठा करके वो नाली पार करती थी। ज्ञानवती माता जी के संस्कार हम लोगों में ऐसे संस्कार आए कि इन्होंने तमाम कथा कहानियां, चाहे मनोरमा चरित्र हो, चाहे यशस्त्र चंपू का चरित्र हो, तमाम कथाएं, रात्र भोजन की कथा हो, हम लोगों को, हमारी बहन बड़ी थी शांति जी उनको सुनाया करते थे। और इतने ही, अच्छा शांति जी भी नहीं है, हम लोग 10 लोग हैं। तो इस तरह ज्ञानवती माता जी और हमारा परिवार, स्वामी जी भी उसी में पले। जब कभी हमारी माता जी की तो हम क्या बताएं, वो कहती थी जब रविंद्र कुमार की शादी के लिए कोई आता था दुकान पर बाहर से, तो हम आके शाम को बताते थे, तो कहती थी अरे कैलाश, हमारी 2 लड़कियां शादी आरका हो गई है। चंदा नहीं थी तब, तब थी ज्ञानवती और अभयवती। तो अगर एक पुत्र हमारा संयम मार्ग पर लग जाएगा तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। हम लोग बड़ा आश्चर्य मानते थे, उनकी इच्छा थी। और स्वामी रविंद्र कीर्ति महाराज, जो रविंद्र नाम से थे, इन्होंने जो अथक परिश्रम करके जम्बूद्वीप की रचना में इनका सहयोग कितना बड़ा रहा। और जो मूर्ति 108 फीट की बनवाई है, जहां पर चढ़ने के लिए रस्सी का सहारा लिया जाता था, छड़ी का सहारा, वहां पर आज गाड़ियां जाती हैं। इनके पराक्रम, इनके सूझबूझ से ऐसी कमेटी का निर्माण हुआ, इतनी बढ़िया पंचायत प्रतिष्ठा हुई जो इतिहास में, और वो मूर्ति आज गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुकी है। तो बंधुओं, और हमें इतना ही कहना है कि पूज्य पिताजी हमारे, उन्होंने अच्छी गति पर्याय अच्छी प्राप्त की, और 3:30 बजे मृत्यु लोक को प्राप्त हुए। 5:30 बजे हम लोगों ने दे उनका दाह संस्कार सब कर। पूज्य पिताजी के चरणों में बारंबार हम वंदना करते हैं, सर नमाते हैं और उनको याद करते हैं। हमारे आज आने की इच्छा कई दिनों से थी, किंतु ठंडक की वजह से हमारे लड़के पोते पर पोते ये लोग आने नहीं दे रहे थे। कल स्वामी जी का एकाएक फोन पहुंचा शाम को, तैयारी थी, तुरंत हम आज सुबह आ गए, यहाँ 12 बजे 11 बजे आ गए। तो पूज्य माता जी को, चंद्रावती माता जी को, स्वामी जी सभी को, और जितनी भी माता जी हैं सभी को हम वंदना करते हैं। और ये कहते हैं कि ऐसे ही आदर्श पिता थे वो, हमारी माता आदर्श माता थे। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे माता पिता को प्राप्त किया। अब हमारे बीच में पूज्य माता जी की सबसे छोटी बहन बोलो या छोटे लाल जी की 13वीं संतान कृष्णा जी भी उपस्थित हैं ऑनलाइन। हम चाहेंगे वो भी अपने आज के इस अवसर पर गुणानुवाद अर्पित करें अपने पिता के प्रति। और पारस चैनल के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हैं वो जूम पर भी आकर के आगे का कार्यक्रम देख पाएंगे। यदि आप चाहें तो जूम पारस चैनल पर प्रोग्राम एंड होने से पहले भी जूम आईडी 8110081008 यानी कि 81 1008 1008
और पासवर्ड 1008। इस पर जुड़ जाएं आवाज और नहीं है। आप कुछ माता जी के पिता जनक उनके कुछ बारे में अच्छे अच्छे संस्मरण सुन पाएंगे। तो अब त्रिशला जी हमारे बीच में उनको ऑनलाइन किया जाए, वो लखनऊ से अपनी विनयांजलि अर्पित करेंगी। दामी माता जी, जय श्री जीवन जी, आवाज आ रही है? आ रही है। जय बोलिए वाणी प्रमुख हरिका समरी ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए प्रज्ञा समरी हरिका श्री चंदनामती माता जी की जय। जय रविंद्र तीर्थ जी की जय। जिस परिवार में जन्म लिया, बहुत गर्व है इस बात का। माइक ले लो। मेरे पिता छोटे लाल जी के लिए छोटी माता जी ने हमको प्रेरणा दी थी कि अपने पिताजी पे कुछ काव्य कथानक लिखो। मैंने छोटे से पद्य में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व पिता श्री छोटे लाल जैन का व्यक्तित्व लिखा था। कुछ प्रस्तुत है पद्य। छोटे लाल पिता ने जग को दिया मोल रतन, उनकी जितनी करे प्रशंसा है उतनी ही कम। मात मोहिनी की मैना ने जग में किया उजाला, जन्म हुआ वह शुभ दिन देखो शरद पूर्णिमा प्यारा, कि हम उन्हें नमन करें गुण कोई स्मरण करें, कि हम उन्हें नमन करें गुण कोई स्मरण करें। धार्मिक जीवन था उनका, मंदिर जाते थे प्रतिदिन, सुख पूर्वक रहते थे, लेकिन पता चला जब एक दिन मैना बिटिया हमें छोड़कर दीक्षाधार रही है। रो रो कर वे पूछ रहे थे क्यों घर त्याग रही है, कि बेटी कुछ तरस करो चलो अब नगर चलो, कि बेटी कुछ तरस करो चलो अब नगर चलो। बेटी ने समझाया पिताजी मोह करने का नाता, बेटी को तो कोई पिता ना है घर में रख पाता, उनकी ज्ञानमयी वाणी से मिलता था सुख उनको। अंत समय में फिर उन्होंने था याद किया माता को, कि उनका ही ध्यान करे उन्हीं का गुणगान करे, कि उनका ही ध्यान करे उन्हीं का गुणगान करे। कुछ और पद्य प्रस्तुत है। एक गांव बसा है छोटा सा, नाम नगर, जहाँ सुबह सवेरे होती है तैयारी मंदिर की है। गुजरे 120 बरस रहते थे धन्य कुमार वहाँ, भारती उनकी फूलमती अच्छे धार्मिक संस्कार रहा। उनके भी 4 पुत्र उसमें तुझे था छोटे लाल नाम। मौसी माइक हटा दीजिए। हटा दें। जीवन उनका सीधा सादा, अतिथि का करते सदा मान। यौवन अवस्था के आते ही मोनी संग इनका ब्याह किया, बस इसी समय से जीवन का
का शुरू नया अध्याय हुआ। और कुछ घटनाएं मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ बेटी को अभिशाप समझने वाले जरा ध्यान देंगे, श्री छोटे लाल जैन के शब्दों से वे सदा जान लेंगे। सब अपना भाग्य लिए आए, पुत्री तो घर की लक्ष्मी है, सबको समान ही प्यार करो तो हर घर आती लक्ष्मी है। पुत्री को सब जन प्यार करो तो हर घर आती लक्ष्मी है। ये हमारे पिताजी का मानना था। कितने अच्छे विचार थे। बचपन की ये यादें अभी सहला जाती है हमें, कुछ कुछ बातें उनकी अब भी याद आ जाती है आज हमें। आओ बेटिया मेरे पैर तुम्हें जवानी हम, ज्यादा देर तक तुम दबाओगी तो देंगे और अठन्नी हम। ये हमारे पिताजी बचपन में कहा करते थे। हमको धुंधली धुंधली याद आ रही है। एक गुड़िया का फोटो हमको दिखला कर ये बोले थे, जब तुम तो पास नहीं आती तो हम इससे ही खेलेंगे। ऐसी ही प्यार भरी बातों को जब जब याद करा करते, इतने दिन हैं बीत गए पर आंखें हो जाती हैं नम। अभी भी 25 दिसंबर का वो दिन, वो टाइम सब याद आ जाता है मुझको। वहां से भले ही फोन आ जाए बता दिया जाता है, लेकिन मुझको हमेशा अपने पिताजी की सम्मान से याद रहता है। अब 2-3 पद्यों से मैं समाप्त करूंगी। अंतिम समय मरण इसके लिए समाधि, जैन धर्म में उत्तम मरण समाधि लेना साधु जन करते हैं। इसने अन्न पान जल को क्रम से छोड़ा करते हैं, इसे हम नियम कहें समाधि मरण कहें। पर जो मुनि नहीं बन सकते वे घर में ही रहकर मरण समय में साम्य भाव से सब परिग्रह तज कर नमोकार आदिक मंत्रों को सुनते सुनते जाए, वे स्वर्गों की परम विभूति देखो त्रिशिला पाए। वीर समाधि मरण श्रावकों में उत्तम, ये वीर समाधि मरण श्रावकों में उत्तम। ऐसा मरण समाधि का बिरले मानव पाते हैं, उनमें मेरे पूज्य पिताजी भी जाने जाते हैं। ऐसे मात पिता की गिनती, ऐसे मात पिता की गिनती इस दुनिया में कम है। त्रिशूलता उनके चरणों में 100 बार नमन है कि हम नमन करें, उन्हें ही स्मरण करें कि हम उन्हें नमन करें, उन्हें ही स्मरण करें।
कि हम नमन करें, उन्हें ही स्मरण करें। जय बोलिए ज्ञानवती माता जी की जय। अब हमारे बीच में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी भी कुछ अपने संस्मरण सुनाना चाहेंगी। और वो संस्मरण इसलिए नहीं है कि वो उनके पिता थे, वो संस्मरण हम सबके लिए हैं कि हमें भी अपने जीवन में कैसे तो पिता बनना है और कैसे बेटा या बेटी बनना है कि अपने घर के बच्चे भी संस्कारवान रहें। आज हमारे समाज का माहौल कितना विकृत हो रहा है, हमारे बच्चे बच्चियां चाहे शादी विवाह की बातें हों, चाहे खान पान की बातें हों, खानदान की बातें हों, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे पिता भी हमारे लिए आदर्श हैं, ऐसी ज्ञानमती माता जी भी आदर्श हैं, ऐसे बेटे बेटियां आदर्श हैं। इनका जीवन निश्चित रूप से हमें और हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी नई पीढ़ी को दिशा प्रदान करेगा और करता है। मैं निवेदन करता हूं पूज्य माता जी से आज के इस अवसर पर वे हम सबको अपना मंगलमयी आशीर्वचन और अपने पिता से संदर्भित कुछ संस्मरण सुनाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, ये अनादि संसार है। इस अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए हमने और आपने सबने अंतिम संलेखना मरण तो नहीं पाया। अंत में भगवान का नाम स्मरण करते करते शरीर छोड़ने को संलेखना कहते हैं, उसको नहीं पाया। यही कारण है कि संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि जो अंतिम क्षण में भगवान का नाम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वो निश्चित ही इस 12 व्रतों में अंतिम व्रत है संलेखना, उसको प्राप्त करके और अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, मानव पर्याय को सफल कर लेते हैं। तो अधिकतम अगर संसार में भाव धारण करेंगे तो 7-8 भाव कहलानी, 7-8 भाव, और कम से कम 3-4 भाव में निश्चित अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेंगे। तो इसी में आज हम चिंतन करते हैं। भगवान के नाम का स्मरण सभी के लिए दुर्लभ है और बहुत दुर्लभ लोगों के लिए सुलभ होता है। एक संस्मरण उनका याद आ जाता है कि हम जो है सन 1963 में आरिका संघ को लेकर के, अपनी 5-6 माता जी थी हमारे संघ में सब, और हम आरिका संघ को लेकर के आचार्य श्री शिवसार महाराज से आज्ञा लेकर के समय शिखर के लिए यात्रा के लिए बिहार किया। ईस्वी सन 1963 की बात है। और उस समय एक ब्रह्मचारी थे, वृद्ध बुढ़े बुढ़े, उनका नाम था ब्रह्मचारी सुगंध चंद। वो भी बाल ब्रह्मचारी थे और पुराने हमारे शिष्य से बहुत भक्तिमान थे। उन्होंने कहा इस यात्रा को हम कराएंगे। और हमारी एक छोटी बहन जो अभयवती बनकर के, आरिका बनकर के अपने जीवन का उद्धार किया है, वो उनका नाम था मनोवती। वो संघ में आ गई थी और जबरदस्ती लाडनू में आकर के माँ के साथ दर्शन करने आई थी, जबरदस्ती संघ में रह गई थी। वो संघ में मेरे पास थी। तो ये जो है इन लोगों ने, और 1-2 वृद्ध महिलाएं थी, जो 3-4 महिलाएं थी वृद्ध, लोगों ने संकल्प किया कि हम सब यात्रा कराएंगे। और एक श्रेष्ठी थे, मैं उनका नाम तो अभी नहीं लेंगी, उन्होंने कहा कि सारी संघ की व्यवस्था, मैं संघ में रहूं या न रहूं, ब्रह्मचारी सुगंधन करेंगे, लेकिन सारी संघ के खर्चे की व्यवस्था हम करेंगे। क्योंकि मेरा अपना उस समय नियम था और आज भी नियम है कि यात्रा के लिए, ग्रंथ प्रकाशित कराने के लिए, संघ के विहार के लिए, संघ के खर्चे के लिए श्रावकों से नहीं कहना और न मांगना और न देने वालों से कोई संघ में लेना, ये भी नियम रहता है। कोई 1-2 व्यक्ति ही पूरी जिम्मेवारी निभाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस समय उन्होंने, एक श्रेष्ठी ने कह दिया कि पूरी यात्रा कराने की जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है,
हम वहां से निकले और कुचामन के पास से आचार्य श्री के संघ को छोड़ करके उनकी आज्ञा लेकर हम शिखर जी के लिए निकले थे। मथुरा तक आए थे। होता क्या है कि हमारे ब्रह्मचारी सुगंध चंद जी उस समय बैलगाड़ी से यात्रा कराते थे। तो बैलगाड़ी में सामान वगैरह भर दिया और उसमें ऊपर में बैठ गए सामान के गठरी पर और उसी में अपने चल पड़े। तो कभी कभी जो है इसमें धोखा भी होता था गिरने पड़ने का, लेकिन हम उस समय था हम लोग तो कोई लक्ष्य देते नहीं थे, हम लोग तो पैदल चलते ही थे, कोई बात ही नहीं थी हम लोगों के लक्ष्य देने की। तो सुगंधन ब्रह्मचारी ने क्या किया कि वो जो खर्चे का व्यवस्था करके गए थे श्रेष्ठ जी, तो उन्होंने कुछ काजू किशमिश वगैरह खरीदे और एक थैली में भरा और थैली नीचे से फटी थी, ध्यान नहीं दिया। वो सारे बैलगाड़ी से चले, बैलगाड़ी में बैठ करके वो सब बिखरते हुए चले गए। तो इस दृश्य को उन्होंने आकर मथुरा में सुना और देखा तो बोले बस, उन्होंने कह दिया कि आज से मेरे खर्चे की व्यवस्था समाप्त। मथुरा में ही उन्होंने अच्छा जवाब दे दिया। ये बात चुपचाप प्रकाश चंद करके थे हमारे रविंद्र कीर्ति जी के बड़े भाई, इन्होंने ये आए हुए थे, इन्होंने मेरे कान में चुपचाप कही कि माता जी ऐसी बात हो गई है। अब इन्होंने कह दिया हम कोई खर्चा नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमको कोई चिंता नहीं है, धीरे धीरे इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव श्रावक लोग करते रहेंगे, हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे शिखर जी, रास्ता इधर का चयन करेंगे, 2-3 वर्ष में पहुंच जाएंगे, हमको कोई चिंता नहीं है। हमने निर्णय दे दिया। अब उस समय फोन का और ये ऐसा व्हाट्सएप का कोई जमाना नहीं था, तो उन्होंने जो है एक तार पिताजी के नाम लिखकर भेज दिया कि ऐसी बात हो गई है, श्रेष्ठ ने जवाब दे दिया है, माता जी ने कह दिया हम धीरे धीरे यात्रा करेंगे, कोई चिंता न करो। तो हम भी वापस आ रहे हैं। तो पिताजी का वापसी तार आया, लाला छोटे लाल जी का वापसी तार आया कि तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना, मेरे इस समय पुण्य के योग से हमारे खेतों में खूब धान पैदा हुआ है और हमारे व्यापार में दुकान में भी खूब कमाई हुई है। तुम खुले हाथ से माता जी की यात्रा कराओ, पूरे पैसे की व्यवस्था, पूरे अन्न की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मेरी रहेगी, लेकिन किसी को मेरा नाम नहीं बताना कि किसकी व्यवस्था है, और तुम सारी यात्रा निर्विघ्न कराओ। उस तार को मुझे लाकर दिखाया, ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलो। वहां से चल पड़े धीरे धीरे यात्रा करते हुए, और हम लोग सकुशल इधर मक्सिर मास में निकले थे और उधर ज्येष्ठ मास में भयंकर धूप और गर्मी में टिकैत नगर रास्ता होते हुए, रास्ते में टिकैत नगर आता था, इस रास्ते से ही होते हुए और सम्मेलन शिखर पहुंच गए। तो ये स्वयं पिताजी और माँ दोनों भी आकर के कई बार चौका करते थे, रास्ते में कई बार आए हैं। सन 58 में भी अजमेर आए थे और 1 महीना रह करके चौका करके खूब भक्ति और आहार दिया था। और जब मैंने दीक्षा ली है सन 1953 की चैत बदी एकम को, तो पहला चातुर्मास आचार्य देशभूषण जिससे मैंने छिलका दीक्षा ली थी, तो आचार्य देशभूषण का चातुर्मास, पहला चातुर्मास टिकैत नगर ही हुआ था। यानी छिलका अवस्था में हमारे साथ एक छिलिका थी वृद्ध, उनका नाम था ब्रह्ममती, और वो हमें मिल गई थी, वो हमारे साथ थी। और आचार्य देशभूषण जी महाराज के साथ एक शिल्लक थे। 4 का चातुर्मास टिकैत नगर में हुआ था, पहला चातुर्मास। तो इन्होंने बराबर पूरे चातुर्मास तक 6 महीने तक रहने तक वहां बराबर हर दिन चौका किया था, एक दिन नागा नहीं किया था, एक दिन बंद नहीं किया था, और खूब भक्ति से आहार देते थे, खूब चातुर्मास में लाभ लेते थे। लेकिन एक मुझे याद आता है कि वो आकर के दोपहर में 1 घंटा मेरे पास बैठते थे सामने, और कुछ भी अपनी बात कहते, कोई धर्म की बात कहते, कोई अपने घर की बात भी कहते, कोई सुख दुख भी कहते, कभी कोई दुकान की भी चर्चा करते, कुछ भी चर्चा करते, कुछ भी कहते। हम मौन से बैठे अपने पाठ याद किया करते थे, अपना स्वाध्याय किया करते थे, न उनकी तरफ आंख उठाकर देखते न बोलते। ये रोज का क्रम था। और ब्रह्मवती जी कई बार कहती, छिलिका वृद्ध छिलिका थी, कि माता जी 2 शब्द तो बोल दो, संबोधन तो कर दो,
दो शब्द तो बोल दो, जरा आंख उठा करके आशीर्वाद तो दे दो। हम अपने पता नहीं इतना निर्मोही क्यों थे, घर छोड़ने के बाद इतना निर्मोही हो गए थे कि उनकी तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं थे। अपने कुछ भी सुख दुख कहो, धर्म की चर्चा करो, वो चाहते थे कि दो शब्द हमें सुनाए, कुछ भी धर्म का सुनाए। घर में सुनाती रहती थी, चाहते थे लेकिन हम नहीं कभी। तो मुझे याद आता है, और चतुर्मास भी याद आता है टिकैतनगर का, और उनके बार बार आने का भी याद आ जाता है, 58 में जो अजमेर आए आदि। तो बात यही है कि पूरी यात्रा हमारी समय शिखर तक हुई, और समय शिखर में ये लोग दोनों आए थे, माता और पिता, भक्ति से आकर के वहां भी 1 महीना लगभग रहे, और वहां से चातुर्मास हमारा कलकत्ते हो गया था 63 का, तो ये लोग चले आए थे। तो एक घटना भी और याद आती है कि इनके चौके में एक दिन मेरा आहार हुआ। और सब आसपास के लोग थे, अनेकों चौके थे, तो वो कुछ भी लाते थे, फल वगैरह और देते थे, और कभी कभी वो थाली में कुछ रख करके चले जाते थे, अपना फल रख करके चले जाते थे। तो एक दिन एक श्रेष्ठी, इनके चौके में आहार हो गया मेरा, और एक श्रेष्ठी आए थे, सुजानगढ़ के थे। अब उन्होंने कुछ सेव वगैरह फल लाए थे, दिया, और बाकी जो है सब थाली में, जो थाली सामने रखी थी उसी में रख करके चले गए। हमने जितना उनसे हाथ से लिया था 1-2 ग्राम ले लिया था, बाद में उसी थाली में पिताजी को परोसा गया होगा। तो उसमें जो है वो फल जो रखे थे उन्होंने सब हटा दिए। लोगों ने कहा क्यों हटाया? बोले निर्माल्य है, ये अमुक श्रेष्ठी जो है माता जी को देने के लिए लाए थे, रख गए थे, सब हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। उसको छुआ नहीं, खाया नहीं। सब लोग आश्चर्यचकित थे, क्या बात है, तो प्रसाद है? बोले नहीं, मैं नहीं लूंगा। मतलब इतने जो है पाप भीरु और निर्मोही थे। पाप भीरता बहुत थी, उनमें पाप भीरता बहुत थी, और अंतिम क्षण तक जो है उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माता के दर्शन करा दो। जी नहीं लगाते थे कभी भी, प्राय यही कहते, मेरी माता के दर्शन कराओ, मेरी माता के दर्शन कराओ, मेरी माता को दिखाओ। अब आज का जमाना होता तो व्हाट्सएप से, मोबाइल से दिखा देते। हम लोग उस समय सांगानेर में थे, आचार्य धर्मशाला जी के साथ 69 में सांगानेर में हम लोग ठहरे हुए थे। और वहाँ हमारी छोटी बहन, वो जो आरिका बनी थी मनोवती, वो भी थी। तो वो एकदम दोपहर में आकर एक दिन बोलती है, माता जी सुनो सुनो, मेरे पिताजी चले गए, चले गए, चले गए। मैं एकदम आंख उठाकर देखती हूँ, क्यों, क्या बात है? बोले वो अभी चले गए, अभी चले गए थे। दूसरे दिन तार पहुंचता है कि कल 25 दिसंबर को मध्याह्न में परमोकाल सुनते सुनते, और माता जी माता माता करते करते, मेरी माता को दिखाओ दिखाओ कहते कहते, और वो परलोक गमन कर गए। मैंने अभयमती को पूछा, उनका नाम अभयमती था, मेरे से ही दीक्षा ली थी, फिर आरिका दीक्षा आचार्य धर्मशाला से ली थी। तो मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? बोले मैंने उनको जाते हुए देखा, स्वर्ग की तरफ जाते हुए देखा। तो बात यही है कि अंतिम क्षण तक जो भगवान का नाम स्मरण करते रहे और गुरु को याद करते रहे, ये तो निश्चित है कि समाधि अच्छी बनी, इसमें तो कोई दो बात ही नहीं। ये लोग सब साथ में थे, पास में, रविंद्र कुमार आदि। तो बात यही है कि और एक घटना याद आ जाती कभी कभी, कि हम 4 बहन तब थे। अभी तो समझ लीजिए कि हम बाद में 9 बहन हुए हैं। ये मैं नंबर 1 हूँ, तो ये कृष्णा जो भी बोल रही थी, ये नंबर 13वीं में है। तो बात यही है, एक दिन जब हम 4 बहन थे, मात्र 4 भाई, किसी ने सहज ही हंसी मजाक में कह दिया बाहर, मैं अपने छोटे भाई को लेकर के बाहर में थी, तो उस समय 9 बहन नहीं थी। मेरे आने के बाद, घर त्याग करने के बाद भी 3 बहन हुई। तो सहज ही उन्हें किसी ने कह दिया, दादा छोटे लाल जी 4 हुंडे तैयार रखना। तो एकदम चमक कर बोले, हम लोग वहीं खड़े थे,
छोटे थे, होंगे हम 11-12 बरस के। बोले खबरदार, आज से नहीं कहना मेरी लड़कियों की गिनती नहीं करना, ये हुंडा नहीं है, हमारा एक नया पैसा नहीं ले जाएंगी, हमारी कमाई का एक नया पैसा नहीं ले जाएंगी, सब अपने अपने भाग्य का खाती है और भाग्य का ले जाएंगी, हमारा कमाया हुआ न खाती है न ले जाएंगी, सब अपने अपने भाग्य का खाती है, भाग्य का ले जाएंगी, कोई हमारी बेटियों की गिनती नहीं करना। बेटियों के प्रति इतना उनका प्यार और वात्सल्य था। तो बात यही है कि भले ही ज्यादा धार्मिक अध्ययन नहीं था, लेकिन पाप भीरुता और मंदिर के दर्शन की उत्कंठा, मेरे रहते हुए उन्होंने कभी बिना मंदिर के दर्शन के भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। तब चाय का जमाना ही नहीं था, नाश्ता पानी का जमाना था। दुकान से आते थे, चाहे 3 बज जाओ 4 बज जाओ, स्नान करना और कहना बेटी जाओ माली के यहाँ से चाबी लाओ, मंदिर खोलो, मैं दर्शन करूंगा जब तक पानी पीऊंगा। ऐसे जिनका जीवन था, बताओ। तो वास्तव में विचार करके देखा जाए तो लोग तो कहते थे कि लाला छोटे लाल जी आपके घर में, हमारे लिए कहते थे कि आपके घर में कोई देवी पैदा हुई है, इसे सबको बचपन से मिथ्यात्व का त्याग कराया, पूजा करना सिखाया, ये किया। और मैं समझती हूँ आज कि हमारे माता पिता के जो संस्कार थे, उन संस्कारों से संस्कारित जीवन हमारा बचपन से रहा है। तो माता पिता के भी अनंत उपकार हैं, इसको आज हम स्मरण करते हैं कि उन्होंने कैसे संस्कारों से हमें संस्कारित किया, कैसे संस्कारों से ढाला है। जिनकी भगवंतों की भक्ति, भगवंतों के प्रति देव दर्शन की भक्ति आदि, आज उसका स्मरण करते हैं तो रोमांच होता है। भाई भावनाओं, तो बात यही है कि पाप भीरता और देव दर्शन की भावना, और कभी भी पानी छाने बगैर नहीं पीना, बाजार का कुछ भी नहीं खाना, निसर्गता उनके जीवन में था शुरू से, प्रारंभ से। तो बात यही है, ये पारिवारिक संस्कार, भगवान की भक्ति। और मैं चिंतन करती हूँ कई बार, टिकैत नगर में विराजमान भगवान मंदिर में जो शीतलनाथ, पार्श्वनाथ आदि भगवान हैं, उनकी प्रतिमाएं इतनी चमत्कारिक अच्छेकारी हैं, उनकी महिमा, उसका कई बार चिंतन किया करती हूँ। तो बात यही है कि उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक हमें याद किया, हमारी माता को दिखाओ, माता को दिखाओ, माता को दिखाओ कहते रहे, और भगवान का नमस्कार मंत्र भी सुना, और बड़े प्रेम से सुना, और सुनते सुनते शरीर छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, घर के अंदर रह करके। घर आज हम देखते हैं कई लोग कहते हैं कि माता जी ऐसा आशीर्वाद दो, और हमने घर में कह दिया है कि हॉस्पिटल में मेरी मृत्यु न हो, घर में ला करके नमोकार मंत्र सुनाते हुए छोड़ना। ऐसे कई लोगों के रहते हैं भावनाएं। तो सचमुच में यही भावना भाव कि हे भगवान, हॉस्पिटल में हमारी मृत्यु न हो, घर के अंदर नमोकार मंत्र सुनते सुनते या साधु के संग में नमोकार मंत्र सुनते सुनते प्राण निकले। आचार्य ने कहा है कि भगवान आप आज बचपन से लेकर आज तक मैंने जो आपकी भक्ति की है, उसका फल एक ही मिले कि अंतिम क्षण में मेरा कंठ कुंठित न हो जाए, नमोकार मंत्र, आपका मंत्र जपते रहो। अंतिम समय मेरा मन कंठोस्त कुंठो मम, मेरा कंठ कुंठित न हो जाए, आपके नाम का स्मरण मैं करता रहूं। यही भावना आचार्य ने कही, पूज्य स्वामी ने कही है। तो सचमुच में बात यही है कि इस प्रकार से जिन्होंने अपने मानव जीवन को सार्थक किया, आज इनके परिवार के लोग कैलाश चंद जी आकर के, और वो सब उन्होंने कहा कुछ भी हो, आज पिताजी का हमारे पुण्यतिथि का दिवस है, तो हम कुछ बांटेंगे भी, कुछ देंगे भी यहाँ लोगों को, स्कूलों में और कॉलेजों में और पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि को में। और इसके साथ साथ पिताजी का स्मरण करते हुए, तो बात यही है कि ऐसी संतान, हम कहते हैं इनमें जो संस्कार है आगे अगली पीढ़ी तक बने रहे, यही भावना। और आप लोग भी यही भावना भाव
कि बड़ों की, माता पिता की सेवा करते करते उनको छोड़ो, वृद्धाश्रम में उनको मत भेजना और हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती मत करना। अंत समय उनको महामंत्र सुनाते सुनाते, चाहे गुरु के पास ले आओ, चाहे स्वयं घर में सुनाओ, लेकिन अंतिम क्षण तक महामंत्र सुनाते सुनाते उनकी समाधि बनाना, यह सबका कर्तव्य हो जाता है। इसी भावना को लेकर के भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा। चलिए सभी लोग, पुरुष वर्ग खड़े होकर के और महिलाएं बैठ करके नौबाड़ों का रंग पढ़ेंगे और आज की सभा का यहाँ पर विसर्जन। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय।